जैसे ही ठेले के पास आया तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसका ठेला जो बिल्कुल खाली पड़ा था और जिस पर बासी फल रखे थे, अनगिनत लाल लाल रंग के सेब और दूसरे कई फलों से भरा हुआ था। अपने ठेले को फलों से भरा देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। आखिर यह सब कैसे हुआ और फिर इतने सारे फल उसके ठेले पर किसने रखे हैं? अब वह फलों का ठेला लेकर घर आ गया था। उसने जेब में मौजूद थोड़े बहुत जितने भी पैसे थे अपनी माँ के हाथ पर रख दिए, लेकिन बार बार उसी लड़की के बारे में सोचे जा रहा था। आखिर कोई लड़की किसी वीरान और खंडहर से घर में कैसे रह सकती है, और उसकी माँ कितनी डरावनी थी। वह बार बार यही सोच रहा था। फिर दूसरे दिन वह अपने फलों का ठेला लेकर जैसे ही शहर की मार्केट में खड़ा हुआ, उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लग गई थी। ठेला जो फलों से भरा हुआ था एकदम ही खाली हो गया था और अहमद की जेब नोटों से भर चुकी थी। वह दिल ही दिल में बहुत खुशी महसूस कर रहा था। जैसे ही रात हुई वह वापस घर जा रहा था, लेकिन उसने थोड़े से फल बचा लिए थे, वह भी उस लड़की और उसकी माँ के लिए, क्योंकि वह आज भी उसके ठेले पर नहीं आई थी। फिर उसी पुराने कब्रिस्तान के सामने से गुजरते हुए उसने थैले पर रखे फलों को उठाया और उस लड़की के घर की तरफ आ गया। घर में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। वह जैसे ही